नमस्कार। आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज हम ग्राम पंचायत सुमेल जो कि 52वां उपखंड में आता है, जहां अभी परसों एक परिवार के 3 बच्चे तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। और मैं ये कहूं कि एक घर के चिराग बुझ गए और परिवार की हालत बहुत नाजुक स्थिति में बनी हुई है। परिवार पहले से गरीब परिवार था, उसके बाद परिवार को कोरोना ने मारा और कोरोना के बाद आज इस परिवार की स्थिति इस प्रकार हो चुकी है कि कहना हमारे लिए भी बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार दर्दनाक हादसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, विजय सिंह जी गुजर थे, उनके 2 ही लड़के थे, लवकुश और दिलकुश। उनके भाई थे राम खिलाड़ी जी गुजर, उनके एक बच्चा था, देवनारायण नाम था। उनका परसों तालाब में डूबने से संदिग्ध अवस्था में मौत होगी। और परिवार की माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार दोनों भाई कर रहे थे, लेकिन भगवान की ऐसी मर्जी या आप कुछ कहो, ऐसी ट्रेजेडी उनके साथ हुई कि परिवार बिखर कर सड़क पर आने की नौबत आ गई। मैं आपको पूरा हाल चाल उनके बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि उनको मिलने के लिए, उनको ढांढस बंधाने के लिए उनके रिश्तेदार, ग्रामवासी और चारों तरफ का एरिया उनके पास आया हुआ है, क्योंकि एक ऐसी ट्रेजेडी है कि परिवार का चिराग अगर किसी का बुझता है तो परिवार के साथ आसपास के लोग, रिश्तेदारों के भी शायद आंसू नहीं रुक पाते। मैं आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हम ये लाइव जो चला रहे हैं, आज कहीं न कहीं हमें भी दिल पर पत्थर रख के ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। हमें भी बोलना नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक जब किसी परिवार के जवान बच्चे इस तरह से ग्रास बन जाते हैं, काल का ग्रास बनते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतती है वो आपको दिखाने की हम पूरी कोशिश करें। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। आप पीछे देख लीजिए, ये जो छान है उनकी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। आइए सर, धीरज जी थोड़ा आगे आइए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रकार की छान है, किस ऊपर की उनकी माली हालत थी। और इस माली हालत से वो अपने जीवन को यापन कर रहे थे। ज़्यादा जमीन वगैरह नहीं है, एपीएल परिवार के सदस्य है। कोई सरकार से इनको इतना बड़ा वो भी नहीं मिल पाया। उसके बाद भी अपने रोजी रोटी और बच्चों को पालन पोषण करने के लिए वो अपना धंधा रोजगार करके अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे, उनको पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। लेकिन एक ऐसे दिन आया कि तीनों ही बच्चे एक ही दिन में और एक ही समय में काल का ग्रास बन गए। परिवार बिखर गया, टूट गया। मैं आपको ये बता दूं कि उनके जो मदर है, उनकी माँ है, उनकी हालत आज भी इतनी गंभीर है कि उनको कोई सुध नहीं है, कोई पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि सर एक माँ की हालत और माँ की ममता हम देख पाते हैं कि किस प्रकार की होती है। और उनका ये घर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार का घर है, छान है। और दूसरे भाई का अगर मैं घर बताऊं आपको, तो ये जो छान है आप अपने स्पष्ट लाइव के माध्यम से देख पा रहे हो। और जहाँ जो लोग आए हुए हैं उन लोगों की हालत भी इतनी दयनीय है कि सारे लोगों के जो उनको यहाँ बांधने के बैठने के लिए आए, आज तीये की बैठक है, ढांढस बंधाने के लिए आए, उनकी हालत भी शायद हर आदमी के आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। और आइए हम आपको अब उन 3 मासूम बच्चों को दिव्यांग आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए सर, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ कि उनकी क्या पोजीशन थी। तो हमारे साथ तो ये थे, ये देवनारायण जी है जो आप स्पष्ट लाइव के माध्यम दिखाई सर। ये देवनारायण जी है, आज एक मासूम चेहरा हमारे बीच नहीं है। और दिलखुश जी और इधर लवकुश जी, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को एक सद्बुद्धि दे, ताकि इनमें एक संबल मिल सके। तो काफ़ी दुख भरी कहानी जो हमारे सामने बीती। परिवार की हालत आप देख सकते हो, ये जो मकान है उसके हम हैं, ना इसमें प्लास्टर हो रहा, ना इसकी छत हो रही। बात यह है कि इनका पालन पोषण इनके परिवार किस प्रकार कर रहे थे, वो आपको हम पूरी दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आइए अब हम उनसे जुड़ते हैं, यहाँ के ग्रामीणों से, कि उनकी क्या पोजीशन थी। तो भाई साहब, थोड़ा सा आप बताइए, ये जो तेजी हुई, ये जो कांड हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बोल रहे तो बोल। नहीं, आप भी सर क्या, हालांकि दुख भरी कहानी है, हर किसी से बोला नहीं जा पा रहा, लेकिन
श्याम और श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका सुमेर क्या नाम सर आपका? सुमेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमेर जी थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था, किस प्रकार इनकी माली हालत की? इनकी सर पहले से ही दयनीय स्थिति थी। जैसे डेढ़ साल पहले इनके आग भी जली, घर में आग लग गई, पूरा जो भी हुआ है सब जल कर राख हो गया। पंचायत भवन में 12 महीने इन्होंने निकाले रहकर, दूसरों के आश्रित में रहकर, दूसरा भाई भी दूसरे के में रह रहा है। किसी भी तरह इन्होंने अपना बाल बच्चों का पोषण कर रहा है, लेकिन भगवान ने इस तरह से रूठ गए इनसे, सब कुछ बिखर गया सर इनका। तो जैसा इनका कहना है कि इनके पहले आग भी लग चुकी थी और आग लगने के कारण ये ग्राम पंचायत में उसमें रहे थे, उसमें रह रहे पंचायत भवन में रहते। और इनके फादर जी आप ही उनके फादर आइए सर थोड़ा सा। हम हालांकि ज़्यादा बात करना हमारे लिए भी उचित नहीं है, इनकी जिस प्रकार की हम हालत देखें, फिर भी हम इनसे पूछते हैं सर थोड़ा सा बताइए ताकि दर्शकों को भी ये मालूम चले कि आपके साथ जो तेज हुई है, गरीब परिवार था, आप जिस प्रकार के इनका पालन पोषण कर रहे थे। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा एक बड़ा होकर एक गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, हमारे बुढ़ापा का सहारा बनाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आप टूट कर बिगड़ चुके हो। तो सर थोड़ा सा बस सर यही लक्ष्य था, लेकिन भगवान ने पूरा नहीं किया। क्या करने गए थे बच्चे के आपको सर थोड़ा सा? कुछ नहीं, हमने ट्यूशन के लिए भेजे, ट्यूशन पे स्कूल में वो टीचर नहीं आया था, ये अचानक वहाँ पे गए जंगल में, हमको पता नहीं लगा। तो नहाने के लिए उनका पैर फिसल गया, कुछ भी पता नहीं होगा हमको। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि तेजी बहुत बड़ी है, इनके साथ तेजी हुई। तो ये था, आप इधर दिखाइए धीरे जी थोड़ा सा जो हालत है इनकी, जो पोजीशन मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। क्या पोजीशन इनकी, पोजीशन ये थी। तो और ये इनका घर है और इनकी जो माँ है, ये जो मैं आपको पूरी दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। संवेदनाएं हमारे इनके साथ में है। ये जो माँ है इनका कुछ इनको आता पता नहीं है। हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन माँ कुछ बोल नहीं पा रही है। और बोले भी कैसे सर, आप जानते हो कि जिस महिला का, जिस माँ का 2 जवान बेटे अगर इस तरह से काल का ग्रास बन जाए तो शायद हर किसी की जवान पर ताला लगता है। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन माँ को शायद कुछ पता भी नहीं है, अनभिज्ञ है उनको। और दोनों माँ हैं, आप किस प्रकार देख सकते हैं सर, देख सकते हैं आप दोनों माँओं की क्या पोजीशन है। और मैं कहूँ तो मुझे भी इतना बोल नहीं निकल पा रहा है जिस प्रकार मैं हालत को देख पा रहा हूँ। ये इनका रहने का जो आशियाना है, किस प्रकार का आशियाना है, तो काफ़ी दर्दनाक हादसा हमारे बामनास उपखंड के ग्राम पंचायत सुमेल जो ये है। और उनका इस प्रकार का ये जो आशियाना है, आप ये आशियाना देख सकते हैं। और ये जो मकान है इनका, ये मकान भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार की स्थिति इनकी थी। और जैसा मैंने आपको बताया भी, अभी मालूम भी हमें चला कि इनके मकान में पहले आग लग चुकी थी। और आग लगने के बाद ये पंचायत भवन में अपना आशियाना ढूंढ के वहाँ रह रहे थे। ग्रामीणों ने भी इनका काफ़ी अच्छा सहयोग किया जो बन पड़ा, लेकिन कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। आज ये पोजीशन इनकी है और ये दूसरा भाई है, उनका मकान इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं, एक आपदा कहो या एक काल का ग्रास करो, इनके परिवार पर कितना टूटा है। ये पोजीशन है ग्राम सुमेल के देव विजय सिंह और राम खिलाड़ी जी के परिवार, जो सुमेल ग्राम पंचायत के कुलबान की ढाणी है। तो ये मैं पूरी दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं इनको ढाढ़स और शांत बनाने के लिए, लेकिन जो भी आता है वो भी लेटपोट हो जाता है, क्योंकि हादसा इतना ख़तरनाक है। जो 10, 12, 13 साल के तीनों बच्चे एक ही परिवार के और वो दोनों सगे भाइयों के अगर किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो क्या पोजीशन होती है, आप देख सकते हैं। तो मैं और मेरे चैनल की ओर से भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी ट्रेजेडी किसी को ना दे,
ताकि परिवार को इस तरह से बिखरना पड़े और टूटना पड़े। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार परिवार बिखर के टूट चुका है। हाँ, आप थोड़ा सा सर इस परिवार के बारे में और थोड़ा सा कुछ बताएंगे? बाबा कोई जो भी आपको जो है मतलब ये सर ये पाप अब पहला शुद्ध गरीब आदमी है। जो देखो एक बार आग लग चुकी थी, आग लगी जब भी पंचायत भवन में सब बस्ती ने सहयोग करके भाई पंचायत भवन में रह काफी आज तक भी पंचायत भवन में सब अभी तो आया है। पंचायत भवन में तो रह रही है, इनके तो महागरीबी गरीबी में दिन गुजर रहा है। परमात्मा ने यही श्योर कर दियो। अभी मैं तो कहबा को बहुत बनी करे साहब याद बुनियादी बात मतलब कुल मिला के बाबूजी है कि इनकी गृहस्थी हमेशा दुख भरी रही है। और पहले आग लगी तो तेजी से ग्राम पंचायत में रह रहे गांव वालों ने इनका सपोर्ट किया, पालन पोषण को भी कुछ किया, और अब ये तेजी होगी तो कहीं न कहीं परिवार टूट के बिखर गया। मतलब बिल्कुल सही बात है सर। तो ये था। हालांकि ज़्यादा अब कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं। आप स्पष्ट जैसे लाइव के माध्यम से देख पा रहे हो क्या पोजीशन घर वालों की, और जो रिश्तेदार हैं वही शायद यहाँ परिवार को सांत्वना और ढांढस बनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको खुद को सुन नहीं आता कि हम क्या कहें क्या ना कहें। तो ये थे जो अभी इनके साथ ट्रेजरी हुई है।